मैट्रिक्स ज्वलंत विषय है आज के इस युग में। क्योंकि मैट्रिक्स की समझ बढ़ रही है। मैट्रिक्स में तो हम फंसे हुए हैं सदा से। सभ्यता जो है मैट्रिक्स गढ़ती है। सभ्यता सदा मैट्रिक्स गढ़ती है। और मैट्रिक्स की समझ जो है वह साधना है, वह धर्म है कि मैट्रिक्स कैसे काम करता है, कैसे हमें उलझाता है, कहाँ कहाँ हम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। पूरा संजाल सभ्यता का, समाज का मैट्रिक्स ही है। यह हमें समझना होता है। जैसे जैसे हमें समझते हैं वैसे वैसे हम जो है धर्म की दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि धर्म यही है कि मैट्रिक्स की समझ पैदा करना और मैट्रिक्स से बाहर आना। इससे अन्यथा और कुछ भी धर्म नहीं है। उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए आप कौन सी विधियां प्रयोग करते हैं साधना की, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। विधियां बहुत सारी हो सकती हैं। और हमें जो है जागरूक रहना है, अवेयर रहना है। क्योंकि मैट्रिक्स ऐसी चीज है कि बाहर निकलने का जो रास्ता है, वो बाहर निकलने का रास्ता भी मैट्रिक्स हो सकता है। हम जो है इस भ्रांति में रह सकते हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर ना निकलते हुए किसी हाइपोथेटिकल वे में हम बाहर निकल रहे हैं, किसी परिकल्पना में बाहर निकल रहे हैं, वास्तविकता में बाहर निकल रहे हैं। तो भ्रांतियों का एक बहुत बड़ा जोड़ है, बहुत बड़ा जोड़ है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है शिक्षा के द्वारा भी हमें मिलता है। एजुकेशन सिस्टम जो है वह हमें किसी मैट्रिक्स में ही डालता है। में जो हम हमारा लालन पालन होता है वहां पर भी हम मैट्रिक्स दिए जाते हैं। अब पहला मैट्रिक्स हम देखें कि हमें एक नाम के साथ जोड़ा गया, हमें एक नाम दिया गया। वह नाम भी एक मैट्रिक्स की शुरुआत है। एक नाम से हमें संबोधित किया जाता है, हम उससे ऑपरेट होने लगते हैं। नाम से पुकारा जाए हम तुरंत उस पर आकर्षित हो जाते हैं। हमें लगता है कि यह मैं हूं, यह नाम मैं हूं। यह पहला मैट्रिक्स है कि मैं फलाना हूं। उपयोगिता है, व्यवहारिक उपयोगिता है। यह तो समझना होता है कि संसार में एक व्यवहारिक सत्य है और एक जो है पारमार्थिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य यानी जो मैट्रिक्स से बाहर का सत्य है, और एक जो है व्यवहारिक सत्य है। तो व्यवहारिक सत्य को जो हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं, जितने ज्यादा एसोसिएट होते हैं, वो मैट्रिक्स हमारे ऊपर उतना ज्यादा काम करने लगता है, उतनी बुरी तरह से हमें फंसाने लगता है। अब एक बात देखिए कि एक डॉक्टर है या एक इंजीनियर है, वह ऑफिस से बाहर आ रहा है, और ऑफिस से बाहर आने के बाद में भी उसका बिहेवियर ऐसा है कि जैसे वह एक डॉक्टर है या वह इंजीनियर है। ऑफिस से बाहर आने के बाद में उसे सामान्य मनुष्य हो जाना चाहिए, लेकिन वो मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। वो हमेशा अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है, हमेशा अपने आप को इंजीनियर समझ रहा है। वो नॉर्मल मनुष्य जो है नहीं हो पा रहा है, स्वाभाविक मनुष्य नहीं हो पा रहा है। तो वह जो एजुकेशन है वह भी मैट्रिक्स बन गई। बॉडीज के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम अपने आप को कोई मेल समझ रहा है, कोई अपने आप को फीमेल समझ रहा है। यह भी एक मैट्रिक्स है। इसकी व्यवहारिक उपयोगिताएं हैं। संसार में व्यवहारिक उपयोगिताएं हैं, लेकिन उपयोगिता सत्य नहीं है। जो यूटिलिटेरियन फैक्ट है वह सत्य नहीं है, वास्तविक सत्य नहीं है, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। यही समझना होता है। यह हम नहीं समझेंगे तो मैट्रिक्स में उलझे रहेंगे। और ये मैट्रिक्स जो है हमें बेहोशी में ले जाता है। मैट्रिक्स का पहला काम है बेहोशी में ले जाना। और साधना इसका जस्ट अपोजिट होगी। साधना का अर्थ है कि अवेयरनेस को बढ़ाना है। हम जैसे जैसे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, इस मैट्रिक्स से बाहर होते चले जाएंगे। तो जो भी विधियां हैं वह अवेयरनेस को बढ़ाने की विधियां हैं। जिस प्रकार से हम अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, उस प्रकार से हम मैट्रिक्स से बाहर होने लगते हैं। इसके लिए अब जो बहुत सारी विधियां हैं उसमें भगवान बुद्ध ने जो विधि दी है, विपश्यना हम उसे कहते हैं। तो उस विपश्यना में श्वास पर अवधान किया जाता है।
अब श्वास पर अवधान करने से हम मैट्रिक्स से बाहर होते हैं। ऐसा कैसे होता है कि हम श्वास पर ध्यान करेंगे और मैट्रिक्स से बाहर हो जाएंगे? क्योंकि श्वास जो है वह वर्तमान में चलती है, प्रेजेंट में चलती है। भूतकाल में हम श्वास नहीं ले सकते। ब्रीदिंग हमारी जो है पास्ट और फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। भूतकाल या भविष्यकाल में हम श्वास नहीं ले सकते। तो श्वास हमारी वर्तमान में चल रही है। तो हम जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं और उस पर हमारा ध्यान है तो हम अवेयर रहेंगे, क्योंकि हम वर्तमान में। तो वर्तमान में होना अवेयरनेस है, और अवेयरनेस में होना मैट्रिक्स से बाहर होना है। तो यह थीम हमें समझनी पड़ेगी कि साधना की जो भी विधियां हैं, जिसके द्वारा हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, वह साधना सही साधना है, नहीं तो फिर फेक साधनाएं हैं। ऐसी साधनाएं भी हो सकती है जो हमें वापस मैट्रिक्स में फंसा दे। साधना के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु घंटाल हैं। तो वह जो है कुछ ऐसी विधियां हमें परोसी जा रही हैं कि जो हमें बेहोश कर रही हैं, तंद्रा में डाल रही हैं। जबकि विधियों, साधना की विधियों का काम होता है कि हमें मैट्रिक्स से बाहर निकालना। बहुत सारी भ्रांतियां हैं साधना के संबंध में भी। बहुत लोग कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। भाई आप ध्यान कर कैसे सकते हैं? ध्यान कोई करने वाली चीज तो है नहीं, ध्यान तो हैपनिंग है। आप जो कर रहे हैं वह ध्यान नहीं है, वह ध्यान की विधि है। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, ध्यान के लिए विधि है। तो विधि जो है वो मैट्रिक्स ही, लेकिन वो एक एंटी मैट्रिक्स मेथड कह सकते हैं कि मैट्रिक्स को तोड़ने की कोई विधि है तो सब कुछ है मैट्रिक्स का ही हिस्सा। तो वह विधि ऐसी ही रहती है जो हमारे मन की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होती। वो अचानक हमें ऐसे डायमेंशन में ले जा लेती है, ऐसे इससे बाहर ले जा लेती है जो कि हमारे रूटीन से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे एसोसिएशन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारे एसोसिएशन उस समय टूट जाते हैं। जहां जहां से हम जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं, वो टूट जाते हैं। तो विधि हमें झटके से उस जगह पर ले जा लेती है जहां पर एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे ही वो एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हम वननेस में आ जाएंगे। वननेस में आ जाएंगे मतलब वहां कोई विक्षेप नहीं बचेगा। तो ध्यान कोई किया नहीं जाता है, ध्यान की विधियां होती हैं, और विधियां वही सही होती हैं जो हमें इस मैट्रिक्स से बाहर निकाले, यानी हमें अवेयरनेस में ले आए, और जो भी हमारा जोड़ है वो सारे जोड़ टूट जाए। हम जुड़े हुए हैं। मैं शरीर हूँ, यह एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है ना, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ। मैं फलाना हूँ, मेरा नाम फलाना है। इस मैं के सहारे हम बहुत सारा मैट्रिक्स करते हैं। मैं एक उपयोगिता है, व्यवहारिक उपयोगिता है। मैं कोई सही या गलत नहीं है। लेकिन मैं को जब हम जोड़ते हैं किसी चीज से, मैं को जैसे मैंने शरीर से जोड़ लिया कि मैं शरीर हूं, तो हम मैट्रिक्स गढ़ लिया और मैंने ही गढ़ा है। अब मैं जोड़ता हूँ कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो न जाने कितने किस्म के मैट्रिक्स हम गढ़ते रहते हैं। और इतने मैट्रिक्स हम गढ़ते हैं और उसको बार बार हम रिपीट करते हैं, तो मैट्रिक्स से पुख्ता होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं। इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर उनको तोड़ पाना हमारे लिए मुश्किल है। यही एक दीवार है, यही एक दीवार है। अच्छा, समाज और सभ्यता भी मैट्रिक्स करते हैं कि वह जो है किसी भी चीज के बारे में कोई कॉमन राय बनती है। जैसे धन है, धन एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। अब जो है एक मास हिप्नोटिज्म है, एक जो है बड़ा मैट्रिक्स है, मास हिप्नोटिज्म है। मैट्रिक्स है नहीं, हिप्नोटिज्म ही तो है। तो एक मास हिप्नोटिज्म है कि यह जो है धन है, ये व्यवहारिक उपयोगिता है। और हम यह समझें कि यह धन नहीं है, लेकिन एक व्यवहारिक उपयोगिता है, समझते ही हम उसका व्यवहार कर रहे हैं, तो उस मैट्रिक्स में हम कम फंसेंगे। लेकिन यदि यह धन है और मैं इसे धन को सत्य मानता हूं कि नहीं नहीं यह धन है, तो मेरी उसमें आसक्ति, माया, मोह बढ़ता चला जाएगा और वह जो है एकदम सत्य की तरफ प्रतीत होगा। तो जो असत्य है उसको हम सत्य मान रहे हैं, यह मैट्रिक्स है। जो असत्य है उसे हम सत्य मान रहे हैं, यह तो एक मैट्रिक्स हुआ ना। और मैट्रिक्स हमारे द्वारा गढ़ा हुआ है या हमारे समाज और सभ्यता के द्वारा गढ़ा हुआ है। तो धन एक मैट्रिक्स है।
लेकिन यह काम करता है, लेकिन हम मेरा कहना यह नहीं है कि धन को हटा दिया जाए। सामाजिक व्यवस्थाओं में यह चीजें चलती रहेंगी। हालांकि स्वस्थ समाज वह होगा कि जहां पर धन नहीं होगा, कम से कम मैट्रिक्स के ऑप्शंस वहां पे उपलब्ध रहेंगे। स्वस्थ समाज वह होगा। लेकिन समाज जो है मैट्रिक्स गढ़ते रहता है, न जाने कितने मैट्रिक्स हैं, व्यवहारिक उपयोगिताएं हैं। अब जैसे पति पत्नी एक संबंध है, ठीक है, व्यवहारिक उपयोगिता है, लेकिन क्या यह सत्य है? ना। पति पत्नी भी एक संबंध है, और यह जो है एक मैट्रिक्स का संबंध है। हम इसे सत्य मान लेते हैं तो यह मैट्रिक्स हो गया। यदि हम इसे सत्य न माने, इसे हम सत्य न माने, हमें समझें कि एक व्यवहारिक उपयोगिता है, तब जो है यह मैट्रिक्स नहीं रहेगा। तो हमें समझना होगा कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, और ये मैट्रिक्स हमारे गढ़े हुए। किसी भी व्यवहारिक उपयोगिता को यदि हम सत्य मानने लगते हैं, उसे हम सत्य मानने लगते हैं, तो वह मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाता है। अब जो है ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हम जो है मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए आश्रमों में जा रहे हैं, साधना करने के लिए जा रहे हैं। तो शुरुआती दौर में तो वहां हमें बहुत अच्छा लगता है, और शुरुआती दौर में मैट्रिक्स से बाहर होने के लिए प्राथमिक रूप से काफी कुछ सहयोग मिलता हुआ लगता है, और कुछ न कुछ गेन होता है। लेकिन थोड़े समय में वहां पर एक पता चलता है कि यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स है। ये हमें पता चलता है तो हमारी साधना जारी रहेगी, और ये हमें पता नहीं चलता है तो हम एक नए मैट्रिक्स में फंस जाएंगे। और ये जो फंसना होगा बहुत खतरनाक मैट्रिक्स होगा, ये बहुत खतरनाक तरीके से हम फंसेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि यह जो व्यवस्था है मैट्रिक्स से बाहर निकालने की व्यवस्था है, और जो है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पर जो है हम फंस रहे हैं, और वो फसवल जो है हमें फसवल पता ही नहीं चलेगी। हम फंसे हुए हैं, यह हमें पता चल रहा है, तो फिर हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और हम फंसे हुए हैं, और हम इस भ्रांति में हैं कि हम फंसे हुए नहीं हैं, और हम जिस सिस्टम में हैं यहाँ हम बाहर निकलने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाहर निकलने की कोशिश नहीं हो रही है, वहां हम फंस रहे हैं। तो फिर जो है यह बहुत बुरी स्थिति होगी, और मैट्रिक्स जो है सघन होता चला जाएगा। यह मैट्रिक्स बहुत खतरनाक मैट्रिक्स है। मतलब हम मैट्रिक्स किसी एक मैट्रिक्स में नहीं फंसे हुए, हम मैट्रिक्स के संजाल में फंसे हुए, बहुत सारे मैट्रिक्स में हम फंसे हुए। तो यह साधक को हमेशा समझना होता है कि कोई नया मैट्रिक्स तो हमें नहीं, हम रिप्लेस कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। मैट्रिक्स से यदि बाहर निकलना, साधक का काम है मैट्रिक्स से बाहर निकलना, लेकिन वो मैट्रिक्स को रिप्लेस कर लेता है। अब आश्रमों में हम जाते हैं और वहां रहते हैं। अब हमने तो तरह तरह के आश्रमों में गए हैं और वहां रहे हैं, तो वहां देखा है। तो आश्रमों में जो है इंटरनल पॉलिटिक्स आपको इतनी ज्यादा मिलेगी कि दिल्ली में भी नहीं मिलेगी। किसी राजनेता को यदि पॉलिटिक्स सीखनी है, उसकी पॉलिटिक्स थोड़ी कमजोर समझ में आ रही है उसको, और वो असफल हो रहा है अपने उसमें, तो उसे 6 महीने जाके आश्रम में रहना चाहिए। 6 महीने यदि वो आश्रम में रहेगा तो वहां इतनी अच्छी पॉलिटिक्स सीखेगा कि अच्छे से अच्छा गुरु नहीं सिखा सकता। अब ऐसा क्यों हुआ? ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि आश्रम तो हमें मैट्रिक्स से मुक्त करने के लिए थे, पर ये ऐसा हुआ क्यों? गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वहां पर, जो आश्रम थे, गुरुकुल थे, जो वहां पर जो है मैट्रिक्स कम से कम था, क्योंकि जो है वहां पर समता के भाव में रहते थे। वहां पर जो है वननेस, समता, समता से वननेस आएगी। वननेस है ना, समता, सब बराबर है। हायरकीज जो है वहां कम से कम रहेगी। सो गुरु अलग रहेगा, वो अलग, लेकिन गुरु जो है वो वननेस में ही जी रहा है। उन गुरुकुल्स में व्यवस्था थी, आश्रम की व्यवस्था ही थी। उस आश्रम की सफलता का राज ही यह था कि वो जो प्रमुख है वो वननेस में जी रहा था। जो वननेस में पहुंचा ही नहीं है वो गुरु हो ही नहीं सकता था। अब आश्रमों की व्यवस्था, जिस आश्रमों में हम देखते हैं, जो वहाँ के प्रधान हैं वो तो वननेस में है ही नहीं। जो वहाँ के मुखिया हैं, महंत हैं, उनको तो वननेस का पता ही नहीं है, और वो महंत है। उनके जीवन में साधना फलित नहीं हुई। साधना फलित होने का मतलब है मैट्रिक्स डिसॉल्व नहीं हुआ। मैट्रिक्स जब डिसॉल्व होगा, वननेस आएगी, सेपरेशन की कोई बात नहीं रहेगी, तभी तो वह उस व्यक्ति वहां के प्रमुख के रूप में बचा।
आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। यदि आप कह रहे हम्म, हैं कि जो आश्रम पहले के थे वहां पे जो मुखिया गुरु थे वो वननेस में जीते, हम्म, तो वननेस मतलब हम्म, आम साधकों को कैसे महसूस होती थी वो वननेस? क्या उन्हें वो बराबर का ज्ञानी समझते हुए उन्हें वो दे रहे थे स्थान, या क्योंकि आज के दौर में तो हमने ऐसा कोई आश्रम तो नहीं देखा है जहां हमें ऐसे वननेस की जो आप बात कर रहे हैं। जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो गुरुओं की फोटो को पूजना और उनकी पेंडेंट लेना, ये सब भी हमें ऐसा ही समझाया जाता है कि वो हमारे भगवान समान गुरु हैं। तो क्या भगवान और हम और ये गुरु क्या तीनों अलग हैं? अगर हम वननेस की बात कर रहे हैं तो ये तीनों अलग कैसे हो रहे हैं? हम्म। अब जो आश्रमों में व्यवस्था है कि वहां पर जो है गुरुओं की फोटो बेची जा रही है, वहां पर जो है प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, वहां बहुत कुछ किया जा रहा है जिसे हम बिजनेस कहते हैं, और बिक बहुत अच्छे से रही है, या फिर बहुत कम लागत में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बेची जा रही है। अब जैसे एक फोटो है, फोटो तो आज की टेक्नोलॉजी के युग में 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए में बन जाएगा। तो 5 रुपए का फोटो जो है वो 100 रुपए में, 500 रुपए में, मतलब 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना कीमत में भी बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके 5%, 60%, 10%, 12%। टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, 20, 22, 25%, 30%, 40% टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, उससे ज्यादा वह भी मार्जिन नहीं ले पाती। अब यहाँ पर जो है 1000%, 2000%, 5000% और 10,000% के प्रॉफिट में जो है बिजनेस किया जा रहा है, तो इतना अच्छा बिजनेस कौन नहीं करना चाहेगा। तो जो चतुर सुजान लोग हैं वो इस प्रकार के बिजनेस में उतर के आ गए और वो बेच रहे हैं। तो यहीं पर जो है, जो साधक है, वो साधक तो वही है ना जो भी, जिसको कुछ तो अवेयरनेस है, कुछ तो होश है। तो साधक को पहली बात यही तय करनी चाहिए कि हम जो है मैट्रिक्स से बाहर होने जा रहे हैं, मतलब वहां पर जो है सबसे बड़ा मैट्रिक्स जो है धन का मैट्रिक्स है आज के समय में। ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा मैट्रिक्स धन का मैट्रिक्स है। तो जहां पर भी धन का खेल हो रहा है, तो वह आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो है अपना साधना की बात नहीं होगी। वो आश्रम नाम का, एक आश्रम नाम की कंपनी है, और वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो आश्रम नाम की एक कंपनी हो गई है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। तो अब उसमें जो है उसको आश्रम की सार्थकता देने के लिए वो वेदों शास्त्रों की बात की जाएगी, उसको समझाया जाएगा। तो अब समझाया किस हिसाब से जाएगा? बिजनेस के हिसाब से समझाया जाएगा। उसको राइट डिकोड नहीं किया जाएगा। राइट डिकोड यदि करेंगे तो फिर तो बात उल्टी हो जाएगी। वो जो कमोडिटी बिजनेस वाला काम है, बिजनेस जो है वो हल्का पड़ जाएगा। तो राइट डिकोड, अच्छा राइट डिकोड वो कर भी नहीं सकते, राइट डिकोड करने की राइट अथॉरिटी भी तो होना ना। भाई राइट डिकोड वो करना भी चाहेंगे तो कैसे कर लेंगे? इसलिए जो है वेदों में तो सारी कीज हैं, उपनिषदों में सारी कीज हैं, लेकिन उसमें उन्हें डिकोड कर कौन पाता है? डिकोड करने के लिए वननेस में व्यक्ति चाहिए। वो तो जिस भी चीज को डिकोड करेगा वहीं से वो मार्ग निकाल देगा, वहीं से दरार पैदा कर देगा। जो वननेस में जी रहा व्यक्ति है, उसको शास्त्र मिले या ना मिले, उसे तो एक सामान्य सी घटना सामने दिख गई, और उस घटना के बारे में जब वो चर्चा करेगा तो वह जो वेदवाक्य हो जाएगा। उस घटना को इस तरीके से बताएगा कि वो कहीं ना कहीं कोई मैट्रिक्स टूट जाएगा। अब जो है एक फकीर की बात की जा रही है, या की जाती है कि वो जो है अपने शिष्यों के साथ में जा रहा था। तो वहां पर जो है देखा कि एक व्यक्ति जो है वो गाय को पकड़े हुए जा रहा है, गाय भाग रही है, और उसके हाथ में उसकी रस्सी है, और वो खींचा जा रहा है। गाय इतनी ताकत से खींच रही है कि वह उसे जो है मुश्किल से संभाल पा रहा है। तो अब जो है गुरु ने पूछा अपने शिष्यों से कि भाई यह बताओ कि कौन किसके पीछे जा रहा है, कौन मालिक है? तो शिष्यों को समझ में नहीं आया, उन्होंने आप ही बताइए। उसने कहा कि देखो ये गाय मालिक है, यह जो बंदा है यह मालिक नहीं है, यह इसके पीछे पीछे जा रहा है, गाय इसके पीछे नहीं जा रही, गाय जहां जाएगी यह उसके पीछे पीछे जाएगा। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स काम करते हैं। तो गुरु जो है किसी भी घटना से, छोटी मोटी घटना से भी वह उसका उसका विश्लेषण इस प्रकार से करेगा कि कुछ ना कुछ मैट्रिक्स टूट जाएगा।
तो डिकोड करते आना चाहिए। तो वेदों और शास्त्रों में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन उनको डिकोड करने वाली अथॉरिटीज गलत हैं। तो वेद शास्त्र भी उल्टा ही काम कर रहे हैं, उल्टा मैट्रिक्स में फंसा दे रहे हैं। जो आश्रम मुक्त करने वाले थे वो अपना नए मैट्रिक्स गढ़ रहे हैं, और ऐसे खतरनाक मैट्रिक्स गढ़ रहे हैं कि क्या कहना। कबीरदास जी कहते हैं, अंधा अंधम ठेलिया दोनों को पड़ंत। अब जो अंधा है वो मार्ग दिखाएगा तो गड्ढे में ही गिराएगा ना। अब जो खुद वननेस में नहीं जी रहा है, वह वननेस की शिक्षा कैसे दे सकता है। अब पुराने गुरु जो हैं, उनके वननेस में जो व्यक्ति जी रहा है उसके पास बहुत से प्रेम दिखेगा, मैट्रिक्स पिघलने लगेगा, अपने आप पिघलने लगेगा। प्रेम यानी, प्रेम का मतलब है कि मैट्रिक्स टूट रहा है, वो सेपरेशन टूट रहा है। प्रेम का मतलब ही ये है। और प्रेम वह दे नहीं रहा है, वह प्रेम ही है, उसका स्वभाव ही प्रेम है। वननेस का मतलब ही प्रेम होता है। जो वननेस में वो प्रेम में होगा, जहां सेपरेशन है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, तो वहां पर जो है प्रेम ही होगा ना। कोई अलग कैसे हुआ, अलग तो हो ही नहीं सकता। जो वननेस में जी रहा है उसके लिए अलग कोई है ही नहीं। पर स्वामी जी, यहाँ आपने जैसे बोला कि पहले के गुरु वननेस में जीते थे, तो वो प्रेम का शायद भाव ऐसे व्यक्त करते थे अपने शिष्यों के समक्ष के वो उसमें वननेस ढूंढ लेते थे। लेकिन आज के दौर में तो इतना हिप्नोटिज्म या वाइट मैजिक या उनके प्रभाव के में आ जाते हैं कि हमें ढूंढना कैसे है कि ये मैट्रिक्स है। क्योंकि आप जिस तरह से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सबसे ज्यादा आज के दौर में मैट्रिक्स हमें महसूस करवा रही है। तो यहाँ मैं चाहूंगी सर, स्वामी जी, कि आप हमारे सभी देखने वाले ऑडियंस को क्लियर बताएं कि पहले तो ये मैट्रिक्स है क्या, और इस स्पिरिचुअल पाथ में, आध्यात्मिक मार्ग में, वो मैट्रिक्स को कैसे पहचाने और कैसे समझे कि मैं इससे दूर होके मैं भी वननेस में यही साधना अगर करूँ तो उस लेवल पे आ सकता हूँ। मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स यही है कि जो मैं नहीं हूं उसको मैं अपना होना मान लेता हूं। शरीर मैं हूं। पहली बात तो यह कि यदि मैं शरीर मैं हूं, यदि मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं, मैं अपने, मेरा नाम अभी उपयोगिता का नाम है स्वामी मैत्रेयानंद। तो मैं कहूँ कि मैं स्वामी मैत्रेयानंद हूँ, और यह कहते हुए यदि मैं ये फील कर रहा हूँ कि हाँ मैं स्वामी मैत्रेयानंद हूँ, मतलब मैं मैट्रिक्स में फंसा हूँ। स्वामी मैत्रेयानंद का मतलब होता है कैदी नंबर फलाना। एक जो है, हम फंसे हुए लोग हैं ना, तो वो जो अलग अलग बैरक में फंसे हुए हैं, इस हर बैरक में रह रही, एक बैरक है, इस बैरक में कैदी नंबर फलाना है। तो ये जो बैरक है, इसमें जो कैदी नंबर है वो कैदी नंबर फलाना है ना। स्वामी मैत्रेयानंद नाम का कैदी इस बैरक में रहता है, मतलब मैं शरीर में हूँ। शरीर में मैं हूं ही इसलिए क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ, मैट्रिक्स में फंसा हुआ हूँ। यदि मैं मैट्रिक्स से, अभी यदि मैट्रिक्स को मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन समझ पा रहा हूँ का अर्थ है कि मैं मैट्रिक्स से पूरी तरह से बाहर नहीं हुआ हूँ। यदि मैं पूरी तरह से बाहर हो जाऊंगा तो मैं कैदी क्यों रहूंगा, इस शरीर में क्यों रहूंगा। तो जब तक मैं शरीर में हूं, या फिर किसी दूसरे सूक्ष्म शरीर में हूं, किसी न किसी भी शरीर में हूं, तो मैं मैट्रिक्स में हूं। यदि मैं हूं का मतलब ही मेरा होना ही जो मैट्रिक्स में फंसा हूं। मतलब हूं का मतलब है कि मैं हूं और बाकी अलग है, सेपरेशन वहीं पैदा होता है ना। तो मैट्रिक्स को समझना ये है कि यदि मैं अपने आप को सेपरेट मान रहा हूं, मैं हूं, मैं फलाना हूं, मैं टिकाना हूं, या मैं हूं, किसी भी रूप में यदि हूं और हूं जैसी चीजें आती, मैं अपने होने का बोध होता है, मतलब मैट्रिक्स में फंसा हुआ हूं। अब जो है, एक मैट्रिक्स तो यह हो गया, और ये पहला मैट्रिक्स यही है जिसमें हम अहम, अहम का मतलब मैं हूं और मैं अलग हूं, अपने आप को अलग मान रहे हैं। अलग मानना ही मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स, बेसिक मैट्रिक्स हम इसे कह सकते हैं। अब ये बेसिक मैट्रिक्स जो एक धुरी बन गया, अब ये धुरी बन गया, इस इनफाइनाइट में, इस निर्वातीय अनंतता में एक जो है धुरी बन गई। अब ये जो धुरी बन गई, अब इसमें कोई भी तरंगे आएंगी, टकराएंगी, तो वह इसमें गोल गोल लिपट जाएंगी, क्योंकि अब उनको कुछ ना कुछ लिपटने के लिए आधार मिल गया, नहीं तो तरंगे तो गुजर जाने वाली थी। अब जो है समाज सभ्यता कोई भी उसमें तरंगे बहाएगा, तो जो भी तरंगे आएंगी उसमें घूमती जाएंगी,
और वह जो है हमारे सेपरेशन को बढ़ाती चली जाएंगी। अब मैं हूं तो था, अब ये कि मैं फलाना हूं, मैं हूं, अब मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, मेरी इतनी पकड़ है, मेरा परिवार इतना अच्छा है, मैं इस परिवार को बिलोंग करता हूँ, मैं इस जाति को बिलोंग करता हूँ, मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, मैं फलाने आश्रम को बिलोंग करता हूँ, मैं फलाने गुरु को बिलोंग करता हूँ। तो अब जिस जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, जिस जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मतलब उतने किस्म के मैट्रिक्स मैंने और गढ़े हुए। एक मेन मैट्रिक्स ये है, और उसके ऊपर जितने मैट्रिक्स हम ने गढ़े हुए हैं और नए नए मैट्रिक्स गढ़ रहे हैं। मैं धनी हूँ, तो अभी तक मैट्रिक्स है कि मैं धनी हूँ, तो मतलब धन को मैंने अपने साथ जोड़ लिया। यहाँ पर जो है जोड़ने की बात नहीं है, साधना का अर्थ है कि मैं तो हूं ही नहीं, कहाँ कहाँ मैं हूं महसूस कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं धनी हूँ, मतलब मैट्रिक्स में फंसा हुआ हूँ। धन अलग है, मैं अलग हूँ, धर्म अलग है, मैं अलग हूँ, सभ्यता अलग है, मैं अलग हूँ, जाति अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, या मन अलग है, या मैं अलग हूँ, मेरी धारणाएं अलग है, मैं अलग हूँ। तो ये जो सेपरेशन जहां जहां पर है, जैसे जैसे सेपरेशन ये हमारा गढ़ा हुआ है, या जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, और हमने सेपरेशन को स्वीकार किया है, सेपरेशन को हमने स्वीकार किया है, और उसे जो है हमने अपने आप से जोड़ा है। तो जोड़ा हमने है तो उसको तोड़ना भी हमें ही पड़ेगा। तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो साधना कहलाती है। अब जो जोड़ा है वो बेहोशी में जोड़ा है। अब जो है जस्ट अपोजिट होगा कि अब हमें जो है बेहोशी नहीं, होश में चलना पड़ेगा, अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अवेयरनेस को बढ़ाएंगे तो वह जो है मैट्रिक्स डिसॉल्व होता चला जाएगा। यानी कंक्लूजन पे आए तो मैट्रिक्स यानी माया, जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ जुड़ती जाती है और हम इसमें और गहरे गहरे उतरते जाते हैं बेहोशी में। इसके साथ आपने ये भी हमें समझाया है कि हर आश्रमों में जहाँ ज्यादा से ज्यादा बाह्य चीजों पे हमें निर्भर कराया जाता है, जैसे प्रोडक्ट्स खरीदना, फोटोज खरीदना, पेंडेंट्स खरीदना, और उन्हीं को पूजा जाता है, तो वापस हम सेपरेशन में के दलदल में धंसते जाते हैं। और हमें अगर वननेस का बोध अगर हम महसूस करना शुरू कर दे साधना के माध्यम से, कि हमारे जो भी गुरु हैं हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, उनके समक्ष उनकी लेवल पे अगर हमें आना है, तो हमारी अवेयरनेस को बढ़ाना है, और हमारी साधना से ही हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। हर व्यक्ति की संभावना है कि वह अंतिम ऊंचाई तक पहुंच सकता है। वननेस का मतलब ही यही होता है ना, कि हर व्यक्ति की संभावना समान है, असमान कुछ भी नहीं है। हम जो जिस मैट्रिक्स में फंसे हैं उसमें समय नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है, जो कि एक फॉल्स एग्जिस्टेंस है, मतलब वह वास्तविकता नहीं है, समय कोई सत्य नहीं है। तो उसमें हम उस हिसाब से आगे और पीछे हो जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की संभावना है कि वह वननेस में पहुंचेगा। वननेस का मतलब है कि उसी ऊंचाई में पहुंचेगा जिस ऊंचे से ऊंची ऊंचाई के बारे में वह उसने सुना है, चाहे वो शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो। हर व्यक्ति सेम उसी लेवल को ही प्राप्त करेगा। उससे 99% या 98% ऐसा नहीं, 100% उसी लेवल को प्राप्त करेगा। वननेस का मतलब है तो दूसरा कोई रहेगा ही नहीं ना। तो लेवल तो वो जो अंतिक अंतिक लेवल है, जिसे हम परमात्मा शब्द से अभिहित करते हैं, समझने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, परमात्मा। ये तो है, तो ये भाषा का ही शब्द ना, वह सिर्फ एक हल्का फुल्का इशारा है। परमात्मा से हम वह परमात्मा को तो अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जिस परमात्मा की तरफ इशारा है, जिस वननेस की तरफ इशारा है, उसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। उसे वननेस बोल लें, परमात्मा बोल लें, निर्वाण बोल लें, मोक्ष बोल लें, या जो भी बोल लें, तो सब एक ही स्थिति है। तो हर व्यक्ति की संभावना है वहां तक पहुंचने की। यही है कि मैट्रिक्स को तोड़ना। अब मैट्रिक्स को तोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है? क्योंकि इसे बनाया हमने है। एक घटना है कि एक बार भगवान बुद्ध बैठे हैं प्रवचन करने के लिए, और उनके हाथ में जो है एक रुमाल है, और उस पे गांठों रुमाल है बड़ा सा, और उसमें वो गांठें लगा रहे हैं। एक गांठ लगाई, उसके ऊपर दूसरी गांठ लगाई, फिर तीसरी गांठ लगाई, फिर चौथी गांठ लगाई, गांठ के ऊपर गांठ लगाते जा रहे हैं। और कुछ नहीं, प्रवचन कुछ नहीं कर रहे, बस गांठों पे गांठें लगाते जा रहे हैं।
बाद में किसी ने पूछा कि भगवान आज प्रवचन नहीं कर रहे हैं आप बनते, ये कर क्या रहे हैं, ये भी हमें बड़ा कुतूहल हो रहा है कि अब कर क्या रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने उससे ही पूछा कि भाई ये बताओ कि ये जो है पहले क्या था यार। बोले पहले रुमाल था, तो क्या अब इसे रुमाल कहेंगे। बोलेंगे नहीं, है तो कुछ अलग ही शेप में चला गया, इसको रुमाल कैसे बोलेंगे। तो इसे बोले इसे रुमाल वापस बनाना है, कैसे बनाएंगे। इसमें जो जटिलता आ गई है, इस जटिलता को कैसे सुलझाएं कि ये वापस रुमाल बन जाए। तो उसने कहा कि इसमें करना क्या है, बस आपको ये देखना है कि गांठें आपने कैसे लगाई। तो जब जो सबसे आखिरी में आपने गांठ लगाई उसको सबसे पहले खोलना पड़ेगा। तो उसके बाद में वह गांठ दिखेगी जो सेकंड लास्ट थी, उसके बाद थर्ड लास्ट दिखेगी, और इस प्रकार से धीरे धीरे गांठें खोलते खोलते यह रुमाल जो है गांठ मुक्त हो जाएगा। गांठ मुक्त हो गया तो फिर वननेस आ गई। रुमाल तो एक ही था ना, दो भी 10 रुमाल तो थे नहीं, लेकिन उसमें एक रुमाल में ना जाने कितनी गांठें बन गई। उस वननेस में कितने सेपरेशन पैदा हो गए। रुमाल तो एक ही है ना, उसमें जितनी गांठें लगती गई उतना सेपरेशन होता चला गया। और ये जो सेपरेशन हम नहीं बनाया कि ना जी मैं तो हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, मैं तो अपना पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, या मैं गंवार हूं। ये जो गांठें हम लगा रहे हैं, गांठें तो लगाने वाले हम ही है ना, बेहोशी नहीं लगाया। इसमें एक मास हिप्नोटिज्म काम करता है। कोई बोलता है अरे ये आदमी बड़ा बुद्धिमान है, तो अपने आप को बुद्धिमान समझने लगता है। और चार लोग कहने लगे ये बेवकूफ है, तो वो अपने आप को बेवकूफ समझने लगता है। तो ये हिप्नोटिज्म ही तो है ना। तो हिप्नोटिज्म जो है, हिप्नोटिज्म का मतलब है कि हम बेहोश हैं, तभी तो हमें जो बाहरी वेव्स हैं हमें प्रभावित कर रही हैं। यदि हम अपने होश को जगाने लगें तो हम प्रभावित होना बंद हो जाएंगे। तो हमें नई गांठें बांधना बंद हो जाएगी। नई गांठें नहीं बांधनी है ना, नए कर्म पैदा नहीं करने। हम अवेयर रहेंगे तो नए कर्म पैदा नहीं होंगे, नई गांठें नहीं बनेगी। और जो है फिर हम देखेंगे कि ये गांठ कैसी है, ये गांठ कब लगाई, कैसे लगाई। कि मैं डॉक्टर हूं, ये गांठ है, तो वो देखेगा कि क्या मैं डॉक्टर हूं। नहीं नहीं, एक तो शिक्षा ली है ना भाई, जैसे किसी ने बीए किया वैसे तुमने एमबीबीएस किया। बीए और एमबीबीएस दोनों डिग्री है। अब तुम बीए वाले जो है, बीए वाला छोटा हो गया, एमबीबीएस डिग्री वाला बड़ा हो गया, ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात हो गई। भाई तुमने अलग किस्म की शिक्षा ली, उसने अलग किस्म की वो ले ली, वो ट्रेनिंग ही है। वो तो ट्रेनिंग होने के बाद तुम डॉक्टर कैसे हो गए। तुमने जो है एक ट्रेनिंग ली है, और उसको जो है उसके सहारे तुम संसार में सर्वाइव करोगे, उसके नियम के आधार पे। तुमको जो है समझने के लिए एक कोड कोड नंबर दिया गया कि तुम्हें डॉक्टर कहा जाएगा, ताकि समझ सके कि तुमसे काम कौन सा लेना है। तुमको इंजीनियर कहा जाएगा, तो इंजीनियर लिखने से ही समझ में आएगा कि इससे काम कौन सा लेना है। मैं इंजीनियर के पास जाके बोलूं कि मुझे कुछ दवा दे दो, तो फिर ये तो बात समझ में नहीं आएगी ना। वो इसलिए उसको डॉक्टर लिखना पड़ेगा, उसको इंजीनियर लिखना पड़ेगा। नहीं, इंजीनियर इसके पास दवा नहीं मिलती, दवा इसके पास मिलेगी। और मकान का नक्शा ये इस इंजीनियर के पास मिलेगा। इंजीनियर में भी कौन कौन सी कैटेगरीज, तो ये भी सिविल इंजीनियर है कि ये अपना जो है इसका टेक्नोलॉजी वाला इंजीनियर है, तो वो अपना इस प्रकार से कोड नंबर दिए जाते हैं। तो कोड नंबर है, मैं कोई कोड नंबर थोड़ी ना हूं। अब मैं अपने आप को कोड नंबर मान रहा हूँ, डॉक्टर, अरे भैया कोड नंबर है, तो अपने आप को गिरा क्यों रहे हो। तुम जो है परम सत्ता हो, तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम सब कुछ हो। कोई अलग अलग नहीं है, परमात्मा भी वही, भगवान भी वही। भगवान का अर्थ है जिसकी फ्लावरिंग हो गई। फ्लावरिंग हो गई मतलब जो खिल गया। या उसे आप दूसरे शब्दों में कहें, रुमाल का उदाहरण लिया था, वह रुमाल जिसकी गांठें खुल गई, वो भगवान है। क्यों? क्योंकि वहां वही है ना, भगवान। भगवान बोले, परमात्मा बोले, ईश्वर बोले, फलाना बोले, ये सब एक सिंबल है। सिंबल ये है, वननेस के सिंबल है, कि मतलब यहाँ कोई दूसरा बचा ही नहीं। तो बस यही है, किसे खोलना है, जिसने गांठें बांधी हैं। और कैसे खोलना है, जैसे बांधी है वैसे उसके अपोजिट जाकर के खोलना है। तो हम अपने गांठों की विटनेसिंग करना है, देखना है ये गांठ है। ये गांठ जो है, मतलब मैं डॉक्टर हूं का मतलब गांठ और कस रही है। मैं बार बार बोलूंगा मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं नेता हूं, तो जितना मैं करेगा, वो गांठ और मजबूत होती जाएगी, उतनी कसती जाएगी। और कसने वाला कौन? हम। कोई दूसरा तो है नहीं कसने वाला। अब यदि जो है क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं नहीं, हाँ बस मैं डॉक्टरी करता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई की है और उस हिसाब से मैं डॉक्टर हूँ। या फिर ऐसा ना भी बोले हम, लेकिन अंदर से समझ रहे हैं कि डॉक्टर का मतलब कोई इसलिए पूछ रहा है कि भी समझने के लिए, किसे दवा चाहिए, ढूंढ रहा है कि इसमें से डॉक्टर कौन है।
तो फिर ठीक है, उस हिसाब से हाँ हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास आइए, मैं आपको दवा दे देता हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, आइए मैं आपका जो है नक्शा बना देता हूँ मकान का। तो यह जो है इस प्रकार से लेगा, वह उसे अभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएगा, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती। ये यूटिलिटी है, उपयोगिता है कि इंजीनियर, डॉक्टर, मेल फीमेल, है ना, पढ़ा लिखा, और अब किसान है, किसान की अपनी उपयोगिता है, जैसे डॉक्टर की उपयोगिता है वैसे किसान की उपयोगिता है, वैसे मजदूर की उपयोगिता है। डॉक्टर तो थोड़ी मजदूर अपना घर बिल्डिंग बना के दे सकता है, तो वह सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी के बगैर ये संसार चलता नहीं है। और जैसे जो है मैं नहा रहा हूं, तो जो है इस आंख को धोऊंगा, सिर को धोऊंगा, फलाने को धोऊंगा, उसमें हाथ का ही उपयोग करूंगा ना, इस हाथ का उपयोग करूंगा, इस हाथ का उपयोग करूंगा, चलने के लिए इस पैर का उपयोग करूंगा, इस पैर का उपयोग करूंगा। तो है तो सब एक ही, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है तो एक ही ना। लेकिन चलूंगा पैर से, काम से हाथ करूंगा, आंख से देखूंगा, नाक से सांस लूंगा, है तो एक ही, लेकिन वो पार्ट जो है अलग अलग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, है तो वननेस ही। यदि मैं बोलूंगा कि नहीं मैंने हाथ से ही चलना है, आंख से चलना है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस शरीर के संचालन में हर अंग की अपनी अपनी भूमिका है, वैसे वो समाज में जो है वननेस है, लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अब सब आदमी खेती करेंगे तो मकान कौन बनाएगा, और सब डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर मरीज कौन बनेगा, खेती कौन करेगा, दवा कौन बनाएगा, फलाना कौन बनेगा। तो वह जो है भूमिकाएं निभा रहे हैं, भूमिकाएं हैं ये, प्रस्तुति और भूमिकाएं, ये सत्य नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है। और व्यवहारिक सत्य को यदि हम परमार्थिक सत्य मानेंगे, मतलब हमने मैट्रिक्स गढ़ ली, मतलब हमने गांठ लगा ली, मतलब हमने अपने आप को फंसा लिया, अपने आप को बांध लिया। अब बांध लिया तो बंधे रहोगे, और बार बार जो है गोल गोल चक्कर में घूमोगे, जिसे आवागमन कहा जाता है। आवागमन का मतलब है कि यदि मैं कुछ हूं तो मुझे साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तो वो जो मर के जो जाएगा, जहां पर वो मरा, मतलब तथाकथित रूप से शरीर छोड़ेगा, तो वापस शरीर ढूंढने के लिए आएगा, तो अपने मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। वह जो मोक्ष में नहीं जाएगा, जहां पर मोक्ष में जाने का अर्थ है कि वहां वो डिजोल्व हो गया, वननेस में आ गया, वननेस में आ गया, और दूसरा बचा ही नहीं। तो वो वापस कहाँ से आएगा, वापस तो वह आएगा ना जो कुछ है, जो कुछ है ही नहीं, डिजोल्व हो गया, वो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा, कौन से डायमेंशन में जाके फंसेगा। वो डायमेंशन के बाहर हो गया ना, वननेस में हो, वो डायमेंशन में बचा कहाँ। यदि मैं कुछ हूं तो किसी न किसी डायमेंशन में हूं, यदि मैंने थोड़ी उन्नति कर ली लेकिन मैं तब भी खुश हूं, तो फिर किसी दूसरे डायमेंशन में रहूंगा। मैंने अपने आप को थोड़ा स्वच्छ कर लिया, थोड़ा अच्छा कर लिया, तो मैं किसी और डायमेंशन में जाके फंस जाऊंगा। लेकिन वहां पर मतलब वननेस पूरी आई नहीं है। वननेस यदि कंप्लीट है, कंप्लीट वननेस है, तो फिर मैं किसी डायमेंशन में नहीं रह सकता, सारे डायमेंशन विदा हो जाएंगे, किसी भी डायमेंशन में आ ही नहीं सकता ना, वननेस किसी डायमेंशन में कैसे आएगा। उस वननेस के अंदर में सब कुछ है, लेकिन वह वननेस में वाला व्यक्ति किसी के अंदर नहीं है।